हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आरटीपी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस का जो अपना सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जिनको नहीं पता है मैं बताऊं कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, यानी कि आरटीपी की सीरीज चला रहे हैं नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए। हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग अभी रिवीजन करना स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया है और उसी की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है जो रिवीजन टाइम प्रैक्टिस यानी कि आरटीपी 7 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जिनको नहीं पता है मैं बताऊं कि द्रोण स्कूल के ऐप में नवोदय विद्यालय की तैयारी और साथ ही साथ सैनिक स्कूल की तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। द्रोण स्कूल का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अर्जुन बैच जो कि हमारा नवोदय विद्यालय के लिए चल रहा है, इसके अलावा नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर के सीरीज और 10 मॉक टेस्ट की भी सीरीज है, तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो फौजी बैच आपके लिए बनाया गया है। फौजी बैच जो कि आपको AISSEE 2023 के लिए प्रिपेयर करेगा, ये फौजी बैच है सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फौजी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन बैच हमारा है, अभी इस पे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप लाइव 10 कोड का यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अर्जुन बैच जो है वो कंप्लीट पैकेज है, जैसे इसमें जो थ्योरी लेक्चर्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ 10 मॉडल पेपर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सोल्यूशन के साथ, हाँ सोल्यूशन के साथ इंक्लूडेड है, और मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज है अर्जुन बैच। अगर आप लेना चाहते हो तो अभी इनरोल कर सकते हो अर्जुन बैच में। लाइव 10 कोड का यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आरटीपी 7 का पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में हमने ये सारे ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, एक्चुअली ये हम लोग कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन का, है ना, अप्रोक्सीमेशन यानी कि सन्निकटन के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये हमने कर लिया है ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन, और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अगर ये वीडियोस की सीरीज जो शुरू से आपने फॉलो नहीं की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शुरू से जरूर से फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने बहुत ढंग से पढ़ा नहीं है, बहुत अच्छे से सारी पढ़ाई नहीं करी है और ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो यकीन मानो कि आपके एग्जाम में आप मान के चलो कि 80 से 90% क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए, शुरू से जरूर से फॉलो करें। जिन्होंने भी नहीं किया है, द्रोण स्कूल के आप चैनल पे जाओगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की, वहां से आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया था इसके पहले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो कभी आपको पेन और कॉपी लेकर के पहली बात तो बैठ जाना है और मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करके देखना है कि हाँ भाई मेरे से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मैं बना पा रहा हूँ क्वेश्चन कि नहीं बना पा रहा हूँ। अगर नहीं बना पा रहे हो तभी जाके आपको सॉल्यूशंस देखने हैं, तभी जाके ज़्यादा फायदा होगा आपको, है ना। ये देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इसका जो है ना ये एक्सप्रेशन है तथा ये 0.205 की मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। मध्य का अंतर मतलब मध्य का नहीं, मध्य अंतर ज्ञात कीजिए, वही बात है। इन दोनों के बीच का अंतर हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सप्रेशन एंड 0.205। तो इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले वैल्यू तो पता होनी चाहिए तब तो डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में भाग करी जाती है तो उसको पलट करके गुणा कर देते हैं, है ना। ये तो हमने सीखा है। तो यहां पे पलट करके देखो, यहां भाग हो रहा है तो 4/6 का डिवीजन हो रहा है ना, तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो 6/4 हो जाएगा। क्या होगा, 6/4 हो जाएगा। ये 1/4 इंटू 12/18 और ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4/6 पलट करके 6/4 हो जाएगा। अब कोई तो जा रहा है, देखो 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 आजी मास्टर जा रहा है, ये देखो 6 3 के 18 हो गया और ये 4 3 12 हो गया। अब 3 3 बचा, इसको भी हटा दो, 3 से 3 ये गया, खत्म हो गया। बाकी बचा कौन, सारे के सारे कट गए। देखो ये 12 भी कट गया, 18 भी कट गया, 6 भी कट गया एंड 4 भी कट गया। बचा कौन, 1/4 सिर्फ बचा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं भाई कि 1/4 जो है इसकी पूरी की वैल्यू हो गई 1/4, है कि नहीं। और ये अपने को वैल्यू दिया हुआ है 0.205। अच्छा 1/4 को अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूं, अगर मैं दशमलव में लिखना चाहूं 1/4 को, तो कैसे मैं लिख सकता हूं। 1/4 का दशमलव का मान क्या होता है, भाग देख लो, 4 का भाग 1 में जब दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, और भाग देके जब देखोगे तो ये होगा 0.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू हमारे पास पहले से है। कह रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब अंतर निकालना है। यानी कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को
घटा देना है, सिंपल है ना। तो 0.25 एंड माइनस 0.205 कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे जीरो रखो। सबसे पहली बात तो ये समझ में आपको आनी चाहिए कि दशमलव के बाद हम लोग कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो के नीचे मतलब यहाँ से ये उधार मांगेगा, तो ये 10 में से 5 जा 5, यहाँ पे 4 बचेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 2 जा 0, यानी कि 0.045 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.0445 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड यस, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यस करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो, बहुत इजी सा क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसी तरह से 10 के 10 जो क्वेश्चन है हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस है ना वो जल्दी जल्दी हो जाए और तुम्हारी प्रैक्टिस, देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हमें ज़रूरत है। अब एक ही 2 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं, 15 मिनट 20 मिनट, तो ये फिर बात बनेगी नहीं हमारी। ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा हम लोग उतने ही अच्छे अंकों से पास कर पाएंगे ये एग्ज़ाम जो है। तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करनी है। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, उनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में जरूर से लिखना, क्योंकि वही लास्ट में आपकी नैया पार कराएगी। लास्ट में वही जो इकट्ठा हुआ होगा ना आपके पास क्वेश्चन, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आपको एक संग्रह करके रखना है ना, जो क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि 72,562 तथा 13,748 का 10,000 में निकटन कीजिए। 10,000 में राउंड ऑफ आपको करना है, नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है इसको 10,000 में, नियरेस्ट टू 10,000। तो 10,000 में अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि 10,000 प्लेस पे आ कौन रहा है। अच्छा, हाईलाइटर मास्टर ने यार यूज नहीं किया, चलो ठीक है, ये मैंने हाईलाइटर ले लिया, अब ठीक है, अभी क्लियर है। चलो ये देखो यहाँ पे क्या है ना, 10,000 में निकटन करना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के प्लेस पे तो 7 है। ठीक है मास्टर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के प्लेस पे 1 है। अब 10,000 तक निकटन करना है तो उसके बगल वाले को देखेंगे, सिंपल सी बात है। तो बगल वाला देखो 2 है, यानी कि 5 से छोटा है, तो यानी कि 7 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 7 के आगे 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो बगल वाले को देखेंगे 3 भी 5 से छोटा है, तो यानी कि 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। जब 5 से ज्यादा होता है तभी हम ऐड करते हैं, अरे याद है ना, जब ज्यादा होता है 5 से तभी ऐड करते हैं। तो 3 तो ज्यादा नहीं है, यानी कि 1 के आगे ये भी 4 0 हो जाएगा, यानी 10,000 और 70,000, ये 70,000 हो गया, ये 10,000 हो गया। हमारा आंसर होगा कौन सा, बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर डी। यस, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। बस ये था कि इसमें 2 नंबर्स थे, अपने पास 2 नंबर्स थे जो हमें करना था, जिसको हमें 10,000 में सन्निकटन करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका निकटतम मान निकालना है। अच्छा, निकटतम मान, लगभग मान, द नियरेस्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है इसका। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हमें गुना तो करना पड़ेगा। जब हमें रियल वाली वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि डेसिमल सहित वैल्यू जब पता चल जाएगी, उसके बाद दशमलव को भगा देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो चलो दशमलव के साथ वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले गुणा करते हैं। और मास्टर बहुत आलसी है यार, मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, तुम लोग गुणा करते बैठना। ठीक है, मैं जो है कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। तो 45 पॉइंट, एग्जाम में तो तुम्हें कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, इसलिए तुम्हें खुद से गुणा करना है। मुझे तो सिर्फ सवाल तुम्हें समझाना है, तो इसलिए मैं गुणा कर लेना। देखो 1638 आ रहा है। ठीक है, गुणा मैंने किया इन दोनों का, तो 1638 आ रहा है, यानी कि 1638, तो 1638। तो ये सबसे नियरेस्ट किसके है, देखो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, 1640 है, 50 है, 30 है और 1600 है। 1640, 1650, 1630 एंड 1600। तो सबसे नियरेस्ट हम देख रहे हैं कि अगर इसमें सिर्फ 2 जोड़ दोगे तो आप पहुंच जाओगे 1640 पे, यानी कि 1640 इसके सबसे नजदीक है कि नहीं, 1640 इसके सबसे नजदीक है। तो हमारा आंसर होगा 1640, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बहुत भारी भरकम का सवाल दिख रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ा है नहीं। तुम्हें क्वेश्चन को मैंने बताया ना कि तोड़ तोड़ के छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में समझना है, तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि 10 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। भरत ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे कुल 29 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए कि भरत ने कुल कितने प्रश्न गलत किए। ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, देखो पढ़ लो।
in an objective test of 10 questions, 5 marks are awarded for each correct answer and 2 marks are deducted for each wrong answer. Bharat attempted all the questions and got 29 marks in total. Then how many questions did Bharat get wrong? देखो 10 क्वेश्चन टोटल हैं, एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं. आप जितने भी आंसर सही देते हो ना, उसके लिए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन गलत किया तो 2 नंबर वापस से कट जाएंगे. ठीक है, तो मान लो कि भारत ने ना कह रहा है कि कुल कितने प्रश्न गलत किए. तो मान लो कि x प्रश्न गलत किए. कितने प्रश्न गलत किए? मान लो कि x क्वेश्चन इसने गलत कर दिए. तो बेटा एक बात बताओ कि 10 प्रश्न तो टोटल थे, 10 क्वेश्चन टोटल थे, x इसमें से इसने गलत कर दिया. यानी कि सही क्वेश्चन कितना किया? 10 माइनस x क्वेश्चन उसने सही किया. ठीक है, तो सही उसने क्वेश्चन किया 10 माइनस x और गलत उसने किया x क्वेश्चन उसने रॉन्ग कर दिया, गलत कर दिया. ठीक है, तो हमने लिखा रॉन्ग बराबर x और सही बराबर 10 माइनस x. जो क्वेश्चन उसने सही किया उसके लिए उसको 5 नंबर मिलते हैं, तो गुणे 5 कर दो. और जो क्वेश्चन उसने गलत किया, x क्वेश्चन उसने गलत किया ना, तो गलत के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं. तो यहां पे लिखते हैं टोटल नंबर. देखो सबसे पहले तो ये समझो 10 माइनस x क्वेश्चन उसने सही किया और इन सभी के लिए उसको 5 नंबर मिले. ठीक है, उसने गलत कितने क्वेश्चन किए? x क्वेश्चन. और x क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं, तो x इंटू 2 नंबर काट लिए गए. अच्छा, इतने नंबर कट रहे हैं इसके, यानी कि माइनस हो रहे हैं ना, तो घट रहा है. देखो हमने माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि x इंटू 2 जो है, जो इतने नंबर उसके कट रहे हैं, मतलब घट रहा है, टोटल नंबर में से घट रहा है, तो माइनस हमने लगा दिया. घटने का मतलब माइनस हमने लगा दिया. और टोटल नंबर उसको मिला करके मिले कितने? 29 मार्क्स मिले. तो इस टोटल को हम लोग 29 के बराबर कर देंगे. सिंपल है, 29 के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाने वाला है. देखो तो आ जाने वाला आंसर. देखो 5 10 में ये तो 50 हो गया, ये 50 हो गया, बिल्कुल वास्तव 50 हो गया. और ये 5 का x में गुणा करोगे तो -5x हो गया. ठीक है, और -2x यहां पे x इंटू 2 का मतलब 2x तो होगा ना, तो -2x ये हो गया. क्लियर है बात? इज इक्वल टू 29. देखो 50 माइनस 5x माइनस 2x, तो ये माइनस का 5x है, ये माइनस का 2x है, तो दोनों माइनस माइनस है, आपस में जुड़ जाएंगे. दोनों माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे. तो -5x और -2x दोनों हो गया -7x. तो 50 माइनस 7x ये हो गया 29. अब देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो सबसे पहले तो 29 को इधर लेके आ जाओ और 7x को इधर लेके आ जाओ. तो 50 ये -29 हो जाएगा, क्योंकि 29 इधर से इधर आ रहा है. और ये चूंकि माइनस का 7x है तो इधर हो जाके ये प्लस का 7x हो जाएगा. 50 माइनस 29 दिस गिव्स 21 और ये 7x हो गया. तो 7x की वैल्यू 21. क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? वहां से बिल्कुल निकाल सकते हैं. इजी सा काम है ये कि 7 3 के 21 ये तो गया 7 3 के 21, यानी कि x की वैल्यू 3 हो गई. और x हमने मान रखा था कि भैया x क्वेश्चन भरत ने गलत किए. कितने क्वेश्चन? भरत ने x क्वेश्चन गलत किए. और वही तो पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि भरत ने कितने क्वेश्चन गलत किए थे. सो 3 क्वेश्चन भरत डिड रॉन्ग. है ना? क्लियर है? देखो बहुत इजी से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया, बहुत आसानी से हल कर लिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन को तोड़ के एक एक पार्ट में समझा और हमें क्वेश्चन समझ में आ गया. तो इसी तरह से तोड़ के आपको करना है. क्वेश्चन भारी भरकम दिखता है लेकिन होता नहीं है. दिखता है क्वेश्चन भारी भरकम, लेकिन कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सब आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. ये देखो, इसको कह रहा है कि सरल करने पे परिणाम आता है. सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है. बहुत सिंपल सा है. देखो बदमाश वाला रूल तुम्हें याद है, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है तो सिंप्लीफिकेशन तो रहेगा इसमें. बोर्ड मास वाले रूल में हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे. तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले मिठाई किसको मिलती है? छोटे भाई को. यानी कि छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है. तो छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट कौन सा है? ये है छोटा ब्रैकेट. तो सॉल्व कर लेते हैं. तो 12 माइनस 8, बोर्ड मास का रूल यार याद रखना. देखो BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O मने ऑफ, D मतलब डिवीजन मने भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, A फॉर एडिशन मतलब जोड़, और S फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना. तो ये याद रखना है आप सभी को. बदमाश वाला रूल आप सभी को याद रखना है. तो देखो 12 में से 8 हमने घटाया तो ये कितना होगा? 4 होगा. ठीक है, 4 होगा. तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम लोग 4 रख दिए. तो 1/8 ऑलरेडी यहां पे है और 1/8 और 4 के बीच में कुछ नहीं है ना. तो जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या समझते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, तो गुणे 4 हो जाएगा. अब यहाँ पे गुणे 4, तो 4 दूनी 8 है, यानी कि 1/2 आ रही है. इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस पूरे की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू 1/2 आ रही है. ठीक है,
1/2 आ रही है। तो चलो जी, इस पूरे की जगह पे हम लोग 1/2 रख देते हैं, इस पूरे को काट करके यहाँ पे 1/2 रख देंगे। तो अभी अपना इक्वेशन देखो, छोटा ब्रैकेट तो खत्म हो गया क्योंकि उसके अंदर की चीज हमने सॉल्व कर ली, तो जब अंदर की चीज सॉल्व कर ली, छोटा ब्रैकेट खत्म, अभी बचा है जो उसको वापस से लिखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या क्या बचा है, 41 डिवाइडेड बाई बड़ा ब्रैकेट 1/4 एंड प्लस ये मझला ब्रैकेट है 10.5 और माइनस देखो ये पूरी की जगह पे हमने 1/2 वैल्यू रख देना है। 1/2 का मतलब एक चीज और समझो कि 1/2 का मतलब तो होता है 0.5, है ना। 1/2 का मतलब तो 0.5 होता है, तो 0.5 रख दें, सिंपल है, दशमलव में है तो दशमलव में ही रख देते हैं। तो -0.5 ये मझला ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। देखो अब ये 10.5 का मतलब 10.5 हुआ, 10.5 में से आधा घटा देंगे तो 10 बचा। ऐसे सोचा करो, देखो मैं तुमसे बार बार ये कहता हूं कि तुम लोग ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाया करो, ऐसे गंवारू भाषा में एकदम सोचा करो। ये 10.5 का मतलब 10.5 है और ये 0.5 का मतलब आधा है, तो 10.5 में से आधा घटाओगे तो 10 बचेगा, है ना। ऐसे घटाया करो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो 41 डिवाइडेड बाई ये 1/4 तो है ही, प्लस ये 10.5 में से 10 हमने घटाया तो 10 बचा, तो प्लस 10, ठीक है। और 1/4 की अगर मैं बात करूं तो 1/4 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25, या तो एक काम करते हैं, इसको ना भिन्न में ही यानी कि फ्रैक्शन में ही जोड़ लेते हैं। तो 41 एंड डिवाइडेड बाई, जब फ्रैक्शन में जोड़ोगे इसको तो ये 4 दहा में 40, 13 गुणा करोगे, है ना, तो 1 प्लस ये 40/4। अब देखो फ्रैक्शन में रखने का एक फायदा हो गया, कैसे आगे देखना, ये कट पिटा जाएगा, देखो कट पिट जाएगा पूरा। 41 डिवाइडेड बाई 40 एक 41 हो गया, 41/4 हो गया। और हमें पता है कि जब भी डिवीजन होता है फ्रैक्शन का तो वो पलट करके गुणा हो जाता है। देखो कितना सिंपल हो गया कि ये 41 है ना, तो 41 इंटू 4/41 हो गया, क्योंकि यहां पे हमने भाग की जगह गुणा रखा और 41/4 की जगह 4/41 हो गया। तो 41 से 41 ये तो गया, ये तो चला गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ 4, यानी कि ये जो 4 है ना, यही हमारा करेक्ट आंसर है, बराबर 4 हमारे पास बचा हुआ है। सिंप्लीफाई करने पर वी आर गेटिंग 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया। सबसे पहले बेटा बोर्ड मास का रूल याद करना है आपको। बोर्ड मास मतलब बदमाश वाला रूल, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन, M कहाँ गया, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये बदमाश वाला रूल आपको याद करना है, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करते जाना है। जब भी आप ब्रैकेट को देखो तो आपको याद रखना है वो छोटे बच्चे वाली मिठाई वाला पार्ट, कि सबसे पहले मिठाई छोटे बच्चों को घर में मिलती है, तो छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, बाकी को फिर उसके बाद मझले को, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, इस तरह से सॉल्व करते हुए चलना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसको सरल करना है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन मास्टर एग्जाम में आता है क्या, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमने कुछ आसान क्वेश्चन भी रखे हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस एक बैलेंस्ड वे में हो। ऐसा ना हो कि तुम खाली वो भारी भरकम से क्वेश्चन कर रहे हो, हार्ड क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम ज्यादा लेके कर रहे हो, उसके बाद मैनेज नहीं कर पा रहे हो टाइम एग्जाम में, तो ये नहीं करना है हमें। छोटे छोटे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलना है। देखो यहाँ पे भाग है, तो 8 का भाग 8 में दोगे तो 1 आ जाएगा, 8 का गुणा 8 में करोगे तो ये 64 आ जाएगा, और -8 यहाँ पे तो यहाँ पे है ही, तो 1 और बीच में ये प्लस है, 64 1 65, 65 -8, 65 -8 कितना हुआ, 57 हो गया। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 57 इज द करेक्ट आंसर। 16 ये खत्म हो गया, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। वी आर लेफ्ट विथ 4 more क्वेश्चन, लेट्स डू देम वेरी क्विकली। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है। कर सकते हो क्या, बताओ मुझे, कर सकते हो? चलो करते हैं, करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है ना, 2 ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे, 2 जोड़ी ब्रैकेट, एक तो ये वाला ब्रैकेट हुआ, एक तो ये वाला ब्रैकेट हुआ, तो दोनों को अलग अलग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं ना, ये जो 4.5 है इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं, नीचे मैं लिख लेता हूं 7/18 और प्लस 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 4.5। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये 4.5 है ना, इसको फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो ये 7/18 तो है ही, जो का तो रख देंगे 1/2, और ये डिवाइडेड बाई ये 45/10 हो जाएगा। अरे होगा नहीं, देखो ये 45 है ना, 4.5 है, तो दशमलव के नीचे 1 रखेंगे, एक अंक है तो 0 बढ़ा देंगे, तो 45/10, ठीक है। 7/18 प्लस 1/2, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके पलट दोगे तो ये 10/45 हो जाएगा, 10/45 हो जाएगा। जो कट पिट रहा है उसको काट पिट लो बेटा, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सा कट रहा है, पहली बात तो यही कट रहा है कि 5 दूना 10, 5 9 45, सीधा सीधा यही कट रहा है। अभी देखो ये 2 से 2 भी जाने वाला है, तो गया खत्म ये भी। 7/18 बचा इधर, और प्लस इधर देखो 2 1 2, ये तो कट गया ना, तो 1/9 बचा, प्लस 1/9।
अच्छा, इसको अगर हम लोग जोड़ें तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 9 और 18 का एलसीएम जो आएगा वो तो 18 ही आएगा, और 18 का भाग 18 में एक बार जाएगा तो 7 एक अन्य 7, प्लस 9 का भाग 2 बार जाएगा 18 में, 9 दूना 18, तो ऊपर 1 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 1 दूना 2 ये हो जाएगा, 7 2 9, यानी कि 9/18। देखो ये भी कितना सिंपल हो जा रहा है, कोई तो जा रहा है, कट रहा है कट रहा है कट रहा है, यस देखो 9 एक अन्य 9, 9 दूनी 18, तो ये 1/2 ये हो गया, इसकी वैल्यू तो 1/2 हमारे पास आ गई। अच्छा मास्टर, मुझे ये बात समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा, किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 1/2 आ गई, इस पूरे की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो 0.25 है ना, तो 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 25/100। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। इसको देखो 25 एक अन्य 25, 25 चौका 100, यानी कि 0.25 को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे 0.25 को 1/4 करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 5/20, डिवाइडेड बाई 5/20। तो 5/20 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पलट करके, तो 20/5 ये हो गया, 20/5। देखो बेटा यहाँ पे 5 चौके 20 और 4 से 4 भी खत्म, मतलब सारे खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, तो क्या बचा, 1 बचा। सब खत्म हो गए तो हमारा 1 बचा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ध्यान से सुनो कि इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू तो 1/2 आई थी और इसकी वैल्यू 1 आई है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अरे ये छिप गया क्या, कहाँ छिप रहा है, कहाँ जाएगा छिप करके, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसको तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन रखेंगे ही रखेंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1/2 का गुणा करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे 1 में, सिंपल आंसर है 1/2, यानी कि 0.5 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या बेटा बात समझ में आ रही है, 0.5 भी हम लोग लिख सकते हैं, यस। तो 0.5 हमारा आंसर होगा, द आंसर विल बी सी ऑप्शन। 1/2 होता तो वो भी हमारा आंसर हो जाता, 0.5 है तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा सही है, देखो तो कौन सा सही है भाई। अरे सिंपल है कि 5 में 5 का भाग दोगे तो 5 में 5 का भाग देने पे यहां पे तो 1 आ जाएगा, 1 गुणे 5 बराबर 5, यानी कि ये तो ट्रू नहीं है। 5 आना चाहिए, यहां पे 25 दे रखा है तो ये गलत है, सरासर नाइंसाफी है ना, सरासर नाइंसाफी है, ये गलत है। यहां पे देखते हैं यहां क्या ये सत्य है। ये देखो, ये सबसे पहले गुणा करेंगे तो 5/40 हो रहा है, 4 - 40 क्या -8 आएगा ना जी मास्टर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4 में से 40 घटाओगे तो -8 कहां से आएगा भाई, तो ये गलत है ना, ये खत्म हो गया। फिर डी ऑप्शन बचा, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं भाई। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, तो 4 में 8 का भाग दोगे तो ये 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, और इंटू 5 करोगे यहाँ पे है ना, तो 3 + 5 × 0.5 - 3, तो 5 × 25 यानी कि 3 + 5 × 25 यानी कि ये हो गया 2.5। एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि है यहाँ पे, और -3। अब देखो ये प्लस का 3 है, एक मिनट मुंडी आ रही है क्या मास्टर की, मास्टर की मुंडी नहीं आ सकती, रुको, ये 3 से 3 ये खत्म हो गया, और बाकी ये 2.5 बचा हुआ है, तो 2.5 बराबर 2.5, यस एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इधर की वैल्यू के बराबर हो रही है, 2.5 हमारा आंसर आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही है, ये सही है ना, डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसको सरल करने पर क्या परिणाम आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले याद है ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इजी है, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि ये देखो, अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक के बीच की बात करूँ, तो आप देखो यहाँ तक की बात करूँ तो इसकी वैल्यू तो 5 आ गई, खैर ठीक है। तो अब देखो 1/4 के बीच में और 5 के बीच में कोई साइन नहीं है, और यहां पे भाग का साइन है, तो जब यहां पे बच्चे यही करते हैं गलती कि 1/4 और 5 के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो वहां पे गुणा मान लेते हैं, तो 1/2 ये हो गया, भागा 1/4 हो गया, और यहां पे गुणा मान लेते हैं तो गुणे 5। तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि भाई यहां पे गुणा है तो ये भाग को पहले सॉल्व करेंगे, नहीं, यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर देते हो। जब कोई साइन नहीं है तो वो जो गुणा मानते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन मानते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब भाग से भी पहले उसको सॉल्व करना है। जब कोई साइन नहीं है तो उसको भाग से भी पहले सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि देखो ये तो वैल्यू 5 आई है, उसको 5 ही रखते हैं। इसका मतलब ये है कि 1/4 गुणे जो 5 है ना, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 1/4 गुणे 5 करोगे तो ये 5/4 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 5/4 हो जाएगा। तो अब हम कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं कि 1/2 है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 एंड डिवाइडेड बाई ये 5/4, इस पूरे की वैल्यू 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड गुणा करके 4/5 हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, ये 2/5, 2/5 हमारा ये आंसर आ रहा है 2/5। ठीक है, 2/5। तो 2/5 किसकी वैल्यू आई, यहां तक की वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। तो हमने देखा कि भाई साहब ये 2/5 आ रहा है, ये चीज आ रही है 2/5। तो अब नीचे लिख लेते हैं और आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/5 और प्लस इसकी वैल्यू तो 2/5 आ गई, तो 2/5। ठीक है, 2/5। तो देखो 2/5 प्लस 3/5 क्या होगा, बहुत इजी, सीधे सीधे आंसर दिख रहा है। अरे दिख रहा है नहीं आंसर, देखो यहां पे नीचे 5 आ गया, एलसीएम 5 आ गया, एलसीएम तो 5 ही है, बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, 3 2 5 हो गया, 5/5, 1 आ गया, 1 में से 1 जा, यस 0 है ना। सो 0 इज द करेक्ट आंसर, हमारा 0 आंसर आ गया। 0 गणित का हीरो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, right? So let us move to the question number 20. Question number 20 is here on your screen. देखो ये रहा question number 20. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सभी को करना है और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर से लिखा करो। तुम लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखते हो वो क्वेश्चन नंबर लिखो और फिर आंसर लिखो। चलो, और हाँ, तुम्हारा इनाम इसमें जरूर मिलेगा तुम्हें। जो भी बच्चा पूरे के पूरे सारे के सारे 10 क्वेश्चन का आंसर एक जगह देखा, उसको मास्टर अपना दिल जरूर देगा, वहां पे आपके कमेंट को एक हार्ट जरूर से मिलेगा। तो आप ये चीज़ जरूर से करना कि आप आंसर लिखने के बाद मतलब सारे आंसर एक जगह देना, सारे के सारे 10 क्वेश्चन के आंसर एक ही जगह देना। लास्ट में कॉपी में जो भी सॉल्व किए रहोगे लास्ट में उसको एक्सप्लेन करके लिख देना एक ही जगह पे सारे के सारे आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो कि 40 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। राम ने 35 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा 5 प्रश्न गलत किए, तो बताइए कि राम को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। In an objective test of 40 questions, 4 marks are awarded for each correct answer and 1 mark is deducted for each wrong answer. Ram answered 35 questions correctly and 5 questions wrong. Then what is the total marks obtained by Ram? देखो कह रहा है कि 40 टोटल क्वेश्चन है, एक एग्जाम में 40 टोटल क्वेश्चन है। जो भी अगर आप सही उत्तर दोगे तो 4 अंक आपको मिलेंगे, गलत उत्तर दोगे तो 1 नंबर कट जाएंगे। तो राम ने 35 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो 35 के उत्तर सही दिए तो 35 गुणे 4 यानी कि 140 नंबर उसको मिले, 140 नंबर मिले। अच्छा, 35 प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए और 5 प्रश्न के उत्तर गलत कर दिए, तो जो उत्तर उसने गलत किए ना, तो 5 उत्तर गलत किए तो 5 गुणे 1 यानी कि 1 नंबर काट लिए जाएंगे, हर एक उत्तर के, हर एक आंसर के 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो 5 एक अन्य 5 यानी कि 5 नंबर उसका कट जा रहा है। 140 नंबर मिला था भाई, इसमें से भी 5 नंबर यार कट जा रहे हैं इसके, तो -5 यानी कि टोटल उसको नंबर मिलेगा 135 नंबर। कितना बहुत इजी सा क्वेश्चन था, देखा भारी भरकम दिख रहा था लेकिन क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन में निपटा लिए इस वीडियो में। एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग और आगे के आरटीपीस करेंगे। तो आप लोग अगर आपने ये अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर लें, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करके। इसमें मॉडल पेपर की सीरीज है, मॉडल पेपर की सीरीज लेकर के सोल्यूशन के साथ उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, और बहुत ही ईजिली आप फ्लाइंग कलर्स के साथ आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाओ और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाओ। और यही मास्टर भी चाहता है ना। चलो फिर आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।